हेलो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जावा को एक विंडो सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। उसके लिए आपको ओरेकल के जावा स्टैंडर्ड एडिशन डाउनलोड पेज पे जाना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप डायरेक्ट वहां से जा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली गूगल कर सकते हैं। गूगल में आप जस्ट टाइप करिए जावा एस ई डाउनलोड, एंड ये देखिए ओरेकल का पहला वाला लिंक आया है और मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो वही सेम पेज ओपन हुआ है दोनों में, और इसमें आपको डिफरेंट वर्जन में मिल जाएगा। तो पर्सनली आई लाइक जावा एसी 8 वर्जन, सो मैं जेडीके डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो एक नया पेज पे स्विच होता है, और इसमें आपको डिफरेंट विंडोज़ के आर्किटेक्चर के हिसाब से डिफरेंट डाउनलोड आपको मिल जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद हम अब चलते हैं इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो सिंपली आपका जो exe फाइल है उसको आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक होने के बाद ये आपको परमिशन मांगेगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, एंड इस पर हम नेक्स्ट करते हैं। एंड ये हो गया आपका जावा इंस्टॉलेशन कंप्लीट, एंड अभी क्लोज कर देते हैं। तो चलिए एक बार चेक करते हैं कि हमारे जो जावा इंस्टॉल किए हैं वो सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो एक बार उसके वर्जन हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जावा के वर्जन मिल जाएगा 1.8, और सब तक सही तरीके से हमारा जावा इंस्टॉल हो गया। तो चलिए एक सिंपल सा जल्दी से एक प्रोग्राम कर देते हैं। तो इसके लिए एक मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ मेन क्लास, और इसका एक्सटेंशन दे देता हूँ जावा, क्योंकि एक जावा फाइल है। और इसको सेव कर देता हूँ, और इसको ओपन करता हूँ मैं नोटपैड प्लस प्लस में। तो इसमें लिखते हैं एक सिंपल सा क्लास, जिसमें हम सिर्फ प्रिंट करके दिखाएंगे कि हेलो वर्ल्ड। तो इस मेन क्लास को रन करने के लिए हमको पहले इसको कंपाइल करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको रन कर सकते हैं। तो कंपाइल करने के लिए पहले चलते हैं हम इस फाइल स्ट्रक्चर के अंदर, जहाँ पे मेरा जावा मेन क्लास पड़ा हुआ है। तो पहले हम ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम इसको कंपाइल करने के लिए सिंपल सा कमांड लिखेंगे, जो कि है जावा सी, देन जो जिस नेम से हम फाइल बनाए हैं उस फाइल का नेम हमको बताना पड़ेगा, मेन क्लास डॉट जावा। एंड जब हम एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरर प्रिंट हुआ है, जो कि है जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो जावा सी कमांड को रिकॉग्नाइज कर नहीं पाता है, मतलब उसको पता नहीं है कि ये जावा सी कौन किस टाइप के कमांड है। तो जावा सी नॉट रिकॉग्नाइज होने की ये वजह है, जब भी हम कोई भी जावा क्लास को कंपाइल करते हैं उस दौरान इंटरनली वो जावा सी कमांड जावा सी डॉट ई एक्स फाइल को सर्च करता है, जो कि हमारे सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल। और अगर आप जावा के अंदर चलोगे जेडी के और बीन के अंदर आप देखोगे बहुत सारी ई एक्स फाइल है, और ये रहा जावा सी ई एक्स। इस एग्जीक्यूटिव फाइल को ये रन करता है, और जो कि हमको हमारे जो मेन क्लास है वो कंपाइल करवाता है। तो हमने इंस्टॉल कर दिया, ये फाइल भी अवेलेबल है, फिर भी हमारे कंपाइल नहीं हो रहा है। इसका ये वजह है, हम इंस्टॉल तो कर दिए पर हम सिस्टम को ये इंस्ट्रक्ट नहीं दिए हैं कि ये जो जावा सी फाइल है ये किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम सिंपली एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं, जो कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको पहले दिस पीसी में जाना पड़ेगा, और इसमें उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसके प्रॉपर्टी में जाके एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना पड़ेगा, और इसके अंदर एनवायरमेंट वेरिएबल। और यहाँ पे दो तरीके से एनवायरमेंट वेरिएबल है, एक है यूजर वेरिएबल और दूसरा है सिस्टम वेरिएबल। अगर आप आपके जावा को यूजर के बेस पे डिफाइन करवाना चाहते हो, डिफरेंट डिफरेंट यूजर के लिए डिफरेंट टाइप के सेटअप करवाना चाहते हो, तो आप यूजर वेरिएबल में डिक्लेयर कर सकते हो। और जो सिस्टम वेरिएबल होता है, अब अगर आप किसी चीज़ को सिस्टम वेरिएबल में डिफाइन करते हो तो वो एवरी यूजर के लिए वो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। तो मैं भी सिंपल सिस्टम वेरिएबल में डिफाइन करना चाहता हूँ। और सिस्टम वेरिएबल में पाथ डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप सिंपली पाथ को कॉपी करिए, और ये जो पाथ वेरिएबल है इसके अंदर एडिट करके आप नया ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप बाहर एक जावा के जो जैसे एंड्रॉयड होम मैंने बना के रखा है चॉकलेट इंस्टॉल, ये वेरिएबल की तरह काम करता है, तो मैं उसको वेरिएबल की तरह ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इस पर सिंपली एक जावा होम नाम से वेरिएबल ऐड करता हूँ, और इसके जो वेरिएबल के जो वैल्यू होगा वो हमारा जावा का
पाथ होगा जिसमें हमारा जावा इंस्टॉल है। तो प्रोग्राम फाइल और मैं जाके जावा के अंदर से जेडीके का पाथ को कॉपी कर लेता हूँ और सिस्टम वेरिएबल के ये जो वेरिएबल वैल्यू है उसमें पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये आपको जावा होम डिक्लेयर करने के बाद इस जावा होम को आप किस तरह पाथ में डिफाइन करेंगे, तो इसको सिंपली जाके एडिट करिए और एडिट के अंदर न्यू ऐड करके यहाँ पे परसेंटाइल के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं वो वेरिएबल जो कि है हमारा जावा होम। और देन इसके बाद हमको एक्चुअल में बिन तक पाथ देना पड़ेगा क्योंकि जो जावा सी डॉट ई एक्स फाइल है वो बिन फाइल के अंदर है। तो इसलिए मैं सिंपली यहाँ पे बिन डिफाइन करके सेव कर लेता हूँ। ओके, सेव कर लिया। अभी हम चलते हैं वो फाइल के अंदर जो कि मेरे डी ड्राइव के सॉफ्टवेयर न्यू न्यू फोल्डर और यहाँ पे बना हुआ था। तो हम फिर से एक CMD ओपन करते हैं और इसमें अभी देते हैं जावा सी मेन क्लास डॉट जावा। और देखिए अभी सही तरीके से कंपाइल हो गया और डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गया। और अगर हम इसको अभी रन करेंगे तो सिंपली लिखेंगे जावा मेन क्लास और इसमें जो नाम दिया जाता है वो हमारा क्लास का नाम दिया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन क्लास है, अगर मैं कोई दूसरा नाम से बनाता तो देन दूसरा नाम दे देता। तो करके एंटर दबाते हैं और आप देखिए सिंपली हेलो वाला प्रोग्राम प्रिंट हो गया। तो जो पुराने केस में इसमें और एक चीज़ है कि जब हम एनवायरमेंट वेरिएबल में जावा के बिन तक पाथ नहीं दिए थे तभी भी जावा हाइपन वर्जन काम करता था पर जावा सी नहीं काम करता। इसका ये वजह होता है क्योंकि आप अगर एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर देखोगे एनवायरमेंट वेरिएबल एंड इसके अंदर अगर आप पाथ में चलोगे तो पाथ जब एडिट करोगे देखिए फर्स्ट लाइन पे एक कॉमन फाइल ओरेकल जावा पाथ डिफाइन हुआ है और ये जब भी आप जेडीके इंस्टॉल करोगे वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट होता है। और इस पाथ को मैं अगर आपको दिखाऊं ये पाथ कहाँ पे जाता है तो एक बार देखिए। तो ये पाथ जहाँ पे है इसके अंदर जावा डॉट ई एक्स जावा डब्ल्यू और जावा डब्ल्यू एस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इस वजह से जावा का जो भी कमांड है वो सपोर्ट करता है पर जावा सी का बाय डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं करता। और इस फाइल रहने का ये जरूरत होता है, आप कभी कभी देखे होंगे कोई दूसरे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते टाइम वो भी जावा इंस्टॉल करवाता है। तो उस सिचुएशन पे हमको कोई फाइल को कंपाइल नहीं करना पड़ता है, बस इसको रन करना है। तो जावा ने बाय डिफॉल्टली ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड किया है कि चाहे आप जावा सी का जावा सी को सेटअप करो या ना करो, आप चाहोगे तो जावा का कोई भी फाइल विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन पे रन कर सकते हो। इस वजह से इस फाइल का यहाँ पे अवेलेबल होना जरूरी था। इस वजह से हम जावा वाला कमांड जावा की जो कमांड है उसको रन कर पा रहे हैं। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि चलिए एक बार हम देखते हैं, एक बार हमने क्लास बना दी तो अभी चलते हैं हम जावा होम के ये वाले वेरिएबल को डिलीट करवा देते हैं और इसको सेव करते हैं और फिर से वही फाइल को हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखते हैं कि अभी जावा सी कमांड चलता है या नहीं चलता है। जावा सी मेन क्लास डॉट जावा। अभी देखिए कि जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज हमने पाथ डिलीट कर दी। पर अभी हमारे पास ऑलरेडी डॉट क्लास फाइल बना हुआ है। तो अभी क्या ये रन होता है क्या, देखते हैं जावा सी मेन क्लास। तो आप देखोगे तो ये जावा वाला कमांड रन हो गया और हमारा जो आउटपुट है हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट हो गया। इसका मेन वजह वही है कि हम अगर नहीं चाहते हैं किसी फाइल का और हमारा रिक्वायरमेंट किसी फाइल को कंपाइल करना नहीं है और फिर भी हम उसको रन करना चाहते हैं तो जावा प्रोवाइड करता है, आप सिंपली इंस्टॉल करके कोई भी डॉट क्लास फाइल को रन कर सकते हैं।